और पूरा शाहजहांपुर उसमें जो भी चाहे उसमें आए, एक दूसरे के गले मिलकर हम एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। तमाम अपने गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे के प्रति सद्भावना व्यक्त करते हैं। तो ऐसा कार्यक्रम में जितना बढ़ावा दिया जाए वो कम है, क्योंकि समाज में एक दूसरे के प्रति हमारा सम्मान हो, हमारा प्यार हो, हम एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखें, अच्छे तरीके से सोचें। इसके तमाम और भी एंगल हो सकते हैं, लेकिन जो कुछ दिखाई पड़ता है वो यही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर विचार जरूर हो, और जितने भी इन समाजों के जितने प्रमुख लोग हैं, मैंने उनसे इस बात का आग्रह भी किया है कि ये आप लोगों को इस पर विचार जरूर करें, और अगली बार एक ही हो तो अच्छा है। आज वक्त काफी हो गया, आप लोगों ने कविता का भरपूर आनंद लिया। मैं तो उसकी केवल एक वानगी देख पाया, और वो भी मैं उसके लिए मुझे खुद भी टारगेट किया गया। बहुत सी बातें मन से जवाब देने के लिए होती नहीं, इसलिए जवाब तो नहीं दूंगा। लेकिन दलाई लामा से एक बार जब ये कहा गया, ये बताइए कि वर्तमान समय में जितने भी वार होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना? तो उन्होंने एक ही सेंटेंस कहा, अगर आप लोग समझ सके तो यही मेरा जवाब है कि वार इज ए आउटडेटेड मेथड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ये अपने आप में बहुत सी जगह बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन जो टाइम बार्ड अपील होती है उसमें वकील को अपनी लिमिटेशन के पॉइंट पर ही बहस करने में बरसों लग जाते हैं, क्योंकि टाइम बार्ड अपील ज्यादातर स्वीकार नहीं होती, इसलिए उसका कोई विषय नहीं है जिसके ऊपर चर्चा की जाए। मैं फिर से एक बार यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों को, सभी आयोजकों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम अपने आप का संदेश देने के लिए भी, और जिस उद्देश्य से ये VIP ग्रुप बनाया है, हमारे संजय अग्रवाल जी ने उसके उद्देश्यों के प्रति काफी प्रकाश डाला। सेवा हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पहलू है, और जिंदगी का असली सेटिस्फेक्शन सेवा में, क्योंकि जो व्यक्ति किसी न किसी रूप में त्याग करता है, किसी न किसी रूप में सेवा करता है, दूसरे की जिंदगी को आसान बनाने के लिए, वो सही माने अपने जिंदगी का मकसद पूरा करता है। त्याग से हमें संतुष्टि मिलती है, शरीर से पसीना त्याग हो तो संतुष्टि मिलती है। हमारे गला की खराश दूर हो, गरारा करें, जो कुछ गंदगी हो निकल जाए तो संतुष्टि मिलती है। हमारी नाक की गंदगी, आंख की गंदगी, कान की गंदगी निकले तो संतुष्टि मिलती है। हम यूरिनल जाते हैं, पॉट पे जाते हैं तो संतुष्टि मिलती है। हम शरीर से जो कुछ भी त्याग करते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है। असली संतुष्टि त्याग नहीं। और जहां तक सेवा की बात है, तो सेवा जितने भी विद्वान मनीषी हुए, उन्होंने जिंदगी का उद्देश्य यही बताया। और तुलसीदास जी आज से 500 वर्ष पहले लिख के गए कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि दूसरे के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और कन्फ्यूशियस जो एक चाइनीज विद्वान हुआ, उससे एक बार पूछा गया था कि व्हाट इज रिलीजन, तो उसने जवाब दिया था, इट इज नथिंग एंड बियॉन्ड
ह्यूमन एक्टिविटी, मानव सेवा का अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं है, जबकि वो कम्युनिस्ट था। और गीता के 18वें अध्याय का 46वां श्लोक, यथा प्रवर्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मात्मभ्यर्चा सिद्धिं विदन्ति मानवा। अर्थात हम अपने स्वाभाविक कर्मों से किसी न किसी रूप में दूसरे की सेवा करें, चाहे किसी के पैर से कांटा निकालें, चाहे किसी प्यासे को पानी पिलाएं, चाहे किसी नेत्रहीन को रास्ता दें। तो आज के इस मौके पर इस वीआईपी ग्रुप के द्वारा जो भी यहाँ कार्य किए जा रहे हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ये शक्ति दे कि वो और अधिक जनसेवी भावना से सेवा करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ।